बात करेंगे मौसम की, क्योंकि दिल्ली एनसीआर से भारी बारिश से लोगों के परेशान होने वाली जो तस्वीरें हैं वो लगातार अलग अलग इलाकों से सामने आ रही है। देखिए, आज रक्षाबंधन का त्योहार है। दिल्ली एनसीआर में कल देर रात से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है और लोगों की परेशानी को ये बारिश बढ़ा रही है। और बहनें राखी बांधने के लिए अपने घर से बाहर निकली हैं, लेकिन भारी बारिश और फिर जगह जगह पानी भर जाने की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पानी लगातार अलग अलग इलाकों में, चाहे दिल्ली हो, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद सहित पूरे एनसीआर में कई जगहों पर भरा हुआ है। और मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में आज दिन भर के लिए बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, 6 तस्वीरें अपनी टीवी स्क्रीन पर। वसंत कुंज, आरके पुरम, कनॉट प्लेस, आईटीओ, मोतीबाग, रिंग रोड, ये वो तस्वीरें हैं जो कि वाकई सुबह से लोगों को परेशान कर रही हैं। जगहों पर कई फीट तक पानी भरा हुआ है। ये वसंत कुंज दिल्ली की तस्वीरें आपके सामने। सुबह सुबह लोग जब अपने घरों से बाहर निकले तो उन्हें बारिश का सामना करना पड़ा। गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन गाड़ी चलाने में काफी आफत आ रही है। सड़कों पर पानी भरा हुआ है और इसी पानी से निकलने के लिए लोग मजबूर हैं। अब दिल्ली के आरके पुरम की तस्वीरें आपके सामने। सुबह घने बादल छाए और जमकर बारिश हुई और इसी बारिश की वजह से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पानी भर गया है। आरके पुरम की ये तस्वीरें आपके सामने। यहाँ पर भी सड़कें तालाब में तब्दील होती हुई नजर आई। जहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है वहाँ पर ट्रैफिक की स्थिति आपके सामने है। रेंग रही हैं गाड़ियाँ। हालांकि आज रक्षाबंधन का त्योहार है, कई लोगों के ऑफिस की छुट्टी है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लोग घर से बाहर नहीं निकले। लेकिन रक्षाबंधन का त्योहार है, ऐसे में लोग एक दूसरे के घर जरूर जाते हैं। सुबह सुबह का शुभ मुहूर्त और उसका फायदा उठाने के लिए लोग सुबह सुबह घर से बाहर निकलते हैं अपने भाई को राखी बांधने के लिए। लेकिन आईटीओ की तस्वीरें आप देखिए। अब इस सड़क से कोई गुजरेगा तो कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, आप तस्वीरों से समझ सकते हैं। यहाँ पर पूरा का पूरा जो रोड है जलमग्न नजर आ रहा है और धीरे धीरे कर रेंगती हुई आईटीओ में गाड़ी नजर आ रही है। आईटीओ का ये रोड कमोबेश हर ही बरसात के बाद ऐसे ही भर जाता है और ये स्थितियां इस बार भी देखने को मिल रही हैं। लोगों के घुटने घुटने तक पानी भर गया है। ये सड़क काफ़ी चौड़ी है और काफ़ी ज़्यादा भीड़ और ट्रैफिक यहाँ पर आमतौर पर सामान्य दिनों के तुलना में बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो आज धीरे धीरे कर गाड़ियाँ आगे बढ़ रही हैं और अब जो सड़क तालाब में तब्दील हो गई है उनको पार करने के लिए मजबूर है। जहांगीरपुरी इलाके की बात करेंगे। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में बारिश के बाद सड़कों पर चारों तरफ जल भराव से लोगों को भारी दिक्कत हो रही है। इलाके के लोगों का ऐसा कहना है कि मोटर से भी कोई राहत नहीं मिल रही है। मोटर लगा के पानी को निकालने की कोशिश हो रही है, लेकिन वो भी नाकाफी साबित होती नजर आ रही है। में लगातार हो रही बारिश से आम जनता सड़कों पे हो रहे जल भराव से परेशान है। इस समय हम जहांगीरपुरी में पहुंचे हैं और आप देखिए कि दिल्ली की जहांगीरपुरी का ये पूरा इलाका है और सड़कों पर लबालब पानी भरा हुआ है। और ये पूरा जहांगीरपुरी का अगर आपको पूरी स्थिति दिखाऊं तो देखिए किस तरह से गाड़ियां जो हैं वो इस लबालब पानी से निकल कर आ रही हैं। लेकिन इस पूरे इलाके में भारी जल भराव आपको देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि ये आप रास्ता देख रहे हैं, वहीं आप देखिए संत रविदास नगर की तरफ अगर जाने वाला रास्ता मैं आपको दिखाऊं तो वो भी पूरा लबालब भरा हुआ है। सबसे बड़ी वजह है कि लगातार राजधानी दिल्ली में बारिश सुबह से हो रही है और बारिश की वजह से जल भराव की स्थिति बहुत ज़्यादा पैदा हो गई है। दिल्ली सरकार की तरफ से फिलहाल मोटर लगाए गए हैं कि पानी निकाला जाए, लेकिन जल भराव इतना ज़्यादा है कि मोटर भी इतना काम नहीं कर पा रहे हैं। और देखिए कि सड़कों पर लगातार पानी का जो स्तर है वो बढ़ा हुआ है और आम जनता कहीं ना कहीं परेशान है। परेशानी की वजह है कि चूंकि आज त्यौहार भी है और त्यौहार के बाद लोग अपने घरों से निकले हैं, लेकिन जब वो सड़कों पर पहुंचे तो स्थिति बहुत ज़्यादा भयानक देखने को मिली। देख सकते हैं कि सड़कें जो हैं वो तालाब में तब्दील हो गई हैं और यही कमोबेश राजधानी दिल्ली में हर जगह आपको देखने को मिलेगी। देखिए लबालब सड़कें जो हैं वो पानी में भरी हुई हैं, डूबी हुई हैं। अब देखिए, 2 व्हीलर हो या फिर 4 व्हीलर, छोटी गाड़ियां हो या फिर बड़ी गाड़ियां, बसेस भी कहीं ना कहीं बेबस इस पानी के सामने नजर आ रही है। कई लोगों की गाड़ियां खराब हो रही है।
आधी से ज्यादा गाड़ियां पानी में डूबी हुई नजर आ रही हैं और ये जो ट्रैफिक है उसकी रफ्तार कितनी धीमी हो गई है, दो तस्वीरें आपके सामने। दिल्ली में दिन भर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार आज दिन भर गरज चमक के साथ ऐसे ही बारिश हो सकती है, यानी कि ये जो बारिश है वो दिल्ली वासियों का सरदर्द और बढ़ाएगी। रक्षाबंधन का क्योंकि त्योहार है, सभी अपने घरों से बाहर निकलकर अपने रिलेटिव्स के घर जाना चाहते हैं, लेकिन यहां पर ट्रैफिक जाम की स्थिति से भी उन्हें दो चार होना पड़ रहा है। राजधानी दिल्ली में बारिश के बाद कई इलाकों में अंडरपास में भी पानी भर गया, जिसमें कई गाड़ियां फंसी हुई नजर आई। रक्षाबंधन का त्योहार है और इसके मद्देनजर राजधानी दिल्ली में भारी बारिश की वजह से परेशानियों का सबब बढ़ गया है। देखिए, इस समय हम यमुना की तरफ जाने के लिए जो रास्ता है हम वहां पर खड़े हैं और आप देखिए किस तरह से गाड़ियों के जो हाल है वो आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। देखिए, गाड़ी जो चल रही है वो चलते चलते फिलहाल बंद हो गई है। इतना ज्यादा पानी भरा हुआ है जिसकी वजह से जो गाड़ियां हैं वो लगभग डूबने जैसी हैं। आप देखिए, तस्वीरों में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो गाड़ी है वो खराब हो गई है और उसकी वजह से तमाम जो दिक्कतें हैं वो लोगों को परेशानी हो रही है और गाड़ी कहीं ना कहीं खराब हो गई। भाई साहब, आपकी गाड़ी खराब हो गई? करीब हो गया है सर, आधे घंटे के आसपास। गाड़ी खराब हो गई है। पहले पानी इतना भरा हुआ नहीं था, अभी यहाँ कॉलोनी का और आसपास का पानी भरा हुआ सारा अंडरपास में जमा हो गया। फिलहाल सर्विस रोड है वो पानी से लबालब भर गया है, जिसकी वजह से गाड़ियां जो है वो खराब हो गई हैं और बंद होती हुई नजर आ रही हैं। आप देखिए कितना ज्यादा पानी भरा हुआ है और अब अपनी गाड़ियों को लोग निकालने की जो कोशिश है वो कर रहे हैं। आप देखिए कि कहीं ना कहीं जो जलभराव है उसकी वजह से परेशानी बढ़ गई है, रास्ते में गाड़ियां खराब हो जा रही हैं और अगर इस तरह का जलभराव देखने को मिल रहा है तो गाड़ियां चलते चलते बंद हो जा रही है। तो देखिए, राजधानी दिल्ली में बारिश से लोगों को उमस से जरूर थोड़ी राहत मिली है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश से दिल्ली की सड़कों पर जल जमाव की स्थिति एक बार फिर से बन गई है। एनसीआर में हो रही झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिल गई है, लेकिन सड़कों का हाल बुरा है। इस भारी बारिश से जल जमाव की स्थिति जो है वो बढ़ गई है। आप देखिए, इस समय हम दिल्ली के आईटीओ पर हैं और यहाँ पर बारिश के बाद की स्थिति आप देखिए कि सड़कों के किनारे जो पानी है वो इकट्ठा हो गया है कि दूसरी तरफ सड़क के अगर आप देखेंगे तो गाड़ियां लोग सड़क पर छोड़ दिए हैं क्योंकि भारी बारिश है और सड़कों पर जल जमाव है। वजह यही है कि कहीं ना कहीं जल जमाव की वजह से जो गाड़ियां हैं वो बंद हो गई हैं और लोग सड़कों पर गाड़ी छोड़कर निकल गए हैं। तो आपको देखिए, दिल्ली सरकार की तरफ से मोटर तो लगाया गया है, लेकिन मोटर कितना कामगार है ये फिलहाल थोड़ी देर में पता चलेगा। जब थोड़ी देर बाद ट्रैफिक शुरू होगा तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक जाम की स्थिति राजधानी दिल्ली के सड़कों पर देखने को जरूर मिलेगी। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश की वजह से सड़कों पर भारी जलजमाव की स्थिति देखने को मिल रही है और आप देखिए, इस समय हम आईटीओ पर खड़े हैं और पानी कितना ज्यादा सड़कों पर भर गया है जिसकी वजह से लोगों को खासा दिक्कत हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राजधानी दिल्ली में इसी तरीके की तस्वीर हर जगह आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि राजधानी दिल्ली में बारिश की वजह से सड़कों पर भारी जल जमाव की स्थिति देखने को मिल रही है। इस समय हम आईटीओ पर हैं, लेकिन आईटीओ पर अगर आप सड़कों को देखेंगे तो ये पता ही नहीं चलेगा कि सड़क कहाँ है। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से पंप तो जरूर लगाए गए हैं, लेकिन पंप कितने कारगर हैं ये बता पाना बड़ा मुश्किल है। रक्षाबंधन होने की वजह से आज सरकारी दफ्तर बंद है, लेकिन बावजूद इसके सड़कों पर जिस तरह से पानी भरा हुआ है, ऐसे में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि अगर इसी तरह बारिश होती रही तो सड़कों पर भारी ट्रैफिक जाम की स्थिति देखने को मिल सकती है। और आइए अब आपको दिल्ली के अलग अलग इलाकों की हम तस्वीरें दिखाते हैं। कैसे दिल्ली का तकरीबन हर इलाका इस वक्त जलमग्न नजर आ रहा है। संगम विहार, अकबर रोड, मोती बाग की तस्वीरें आपके सामने, बारापुला, एपीएस कॉलोनी और नोएडा। यहाँ पर मानो छोटी छोटी झीलें बन गई हैं। ये 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली से सटे हुए। एनसीआर में भी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। नोएडा के कई इलाकों में गाड़ियाँ ट्रैफिक जाम में फंसी हुई हैं, तो वहीं कई इलाकों में गाड़ियाँ भी खराब हो गई हैं। नोएडा के सेक्टर 62 के पास क्या है हालात, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। देर रात से दिल्ली एनसीआर में हो रही बारिश फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रही है और लगातार हो रही बारिश के बाद
किस तरह से सड़कें झरने और तालाब में तब्दील हो गई हैं, इसकी एक तस्वीर आपको नोएडा सेक्टर 62 के आसपास की दिखाते हैं। ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है हाईवे, ये दिल्ली मेरठ हाईवे है और इस हाईवे का पानी तो ज़रूर नीचे इस तरीके से निकाला जा रहा है, निकासी की जा रही है, लेकिन उसकी वजह से जो कनेक्टिंग सड़कें हैं यानी कि जो बाईपास सड़कें हैं उसकी आप तस्वीर देखिए, वो किस तरीके से जलमग्न हो गई हैं। लगातार ऐसा लग रहा है कि ऊपर से कोई झरना बहकर आ रहा हो और नीचे तालाब बन गया हो। लेकिन इस तालाब के बीच इन गाड़ियों को कितनी मशक्क़त करनी पड़ रही है, कितनी मुश्किलों के साथ इनको यहाँ से निकलना पड़ रहा है, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। आधे से ज़्यादा गाड़ियाँ सड़कों में डूबी हुई नज़र आ रही हैं और धीमी गति से लोग यहाँ से निकलने की कवायद कर रहे हैं। हालांकि पानी इतना ज़्यादा भरा है कि कई सारी गाड़ियाँ जो हैं वो बीच सड़क पर ही अटक जा रही हैं और ऐसे में मुश्किलें जो है लोगों की वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आज त्यौहार का दिन, रक्षाबंधन का दिन है, लोग घरों से निकले हैं अपने परिजनों के पास जाने के लिए, लेकिन इस वक्त की स्थिति ये है कि दिल्ली एनसीआर में हर तरफ लगातार हो रही बारिश के बाद जलमग्न नज़र आ रहा है। कई सड़कें जो हैं वो पूरी तरह से बंद हो चुकी हैं क्योंकि वहाँ पर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। इसी तरीके से एनसीआर की अगर बात करें तो नोएडा के मैक्सिमम इलाकों में पानी लगातार भर रहा है और इसी तरीके का लंबा ट्रैफिक जैम भी हर जगह नज़र आ रहा है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यही तस्वीरें अब दिल्ली एनसीआर के मॉनसून की एक नई पहचान भी बन गई है। दिल्ली के आदर्श नगर इलाके की बात करें तो यहाँ लगातार जलभराव की वजह से हालात बहुत खराब हैं। रक्षाबंधन को लेकर लोग घरों से निकल रहे हैं, लेकिन सड़कों पर भारी जलभराव ने उनकी परेशानी को बढ़ा दिया है। रक्षाबंधन का त्योहार है और सबसे बड़ी वजह यह है कि आपको अगर मैं तस्वीरों में दिखाऊं तो देखिए किस तरह राजधानी दिल्ली का ये हाल है। सड़कों पर पानी लबालब भर गया है और स्थिति ऐसी है कि ये तालाब जैसी स्थिति बन गई है। कहीं ना कहीं आप देखिए तस्वीरों में लोग कहीं ना कहीं अपने अपने गंतव्य स्थान पर जाना चाह रहे हैं, लेकिन बारिश की वजह से लगातार बारिश से तो परेशानी है ही है और ये जल भराव के स्थिति हो रहा है। कहीं जाने आने लायक आदमी का पैर रखने की जगह नहीं बन रही है। हाँ, आदमी कहाँ गिरे कहाँ पड़े कोई भरोसा नहीं, बस की स्थिति ऐसी है। आप सीधे तौर पर तस्वीरों में देख भी सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस बारिश से परेशान हो रहे हैं। वजह यह है कि एक तो त्योहार है, लोग रक्षाबंधन के लिए अपने अपने गंतव्य स्थान पर जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस परेशानी से कहीं ना कहीं लोग देखिए दो चार हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि रक्षाबंधन के लिए निकली थी, हाँ। भारी बारिश हो रही है। हाँ। मैडम कितनी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं आप लोगों को? हाँ, बारिश में बहुत हाँ, रक्षाबंधन के लिए आप हाँ। तो देखिए ये तमाम लोग हैं जो कहीं ना कहीं बारिश से परेशान हैं और ये फिलहाल मैं आपको अगर बताऊं तो ये आदर्श नगर का इलाका है जहां पर लगातार जो बारिश है वो हो रही है और वजह यही है कि सड़कों पर इसी तरह स्थिति पानी की आपको देखने को मिलेगी। देखिए लोग सड़कों पर अपने अपने जो बसें हैं उनका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन देखिए किस तरह से डीटीसी पर लगातार लोगों की भीड़ आपको देखने को मिलेगी। वजह यही है कि रक्षाबंधन है और लोग अपने अपने गंतव्य स्थान पर जाना चाह रहे हैं, लेकिन बसें या तो आ नहीं पा रही हैं और जो आ रही हैं वो भरी हुई हैं। कितनी ज्यादा दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कतें हो रही हैं भैया, बहुत ज्यादा हो रही हैं। देखना कितनी परेशान हो रहे हैं हम। रक्षाबंधन के लिए निकली? हाँ। कहाँ जाना है? सुल्तानपुरी। बस नहीं आ रही? बस नहीं मिली अभी तक। कब से वेट कर रहे? अभी हो गया आधा घंटा सा। हो गया। तो देखिए ये तमाम जो लोग हैं वो अपने अपनी जगह पर जाना चाह रहे हैं, लेकिन बसें आ रही हैं तो या तो वो भरी हुई आ रही हैं या तो कई जगहों पर डीटीसी खराब हो रही है। कई लोग इस वक्त बीच सड़कों पर घंटों से फंसे हुए हैं और मजबूरी ऐसी कि उनको अपनी गाड़ियों के पास खड़े रहना पड़ रहा है। गाड़ियां खराब हो रही हैं। दिल्ली के हरिनगर इलाके में एक दीवार ढह गई। भारी बारिश के बाद यह हादसा हुआ और बीती रात से दिल्ली एनसीआर में बारिश का सिलसिला जारी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। जानकारी के अनुसार इस हादसे में 8 लोग घायल हो गए, उनका इलाज चल रहा है। 3 से 4 लोगों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। लगातार हो रही बारिश की वजह से दीवार का एक हिस्सा ढह गया और इसी की वजह से 3 से 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने, 8 लोग घायल हुए हैं, 3 से 4 की स्थिति गंभीर बनी हुई है। दिल्ली में बारिश के बाद ये घर गिर गया और ये जो तस्वीर है वो आप देख रहे हैं दिल्ली के हरिनगर इलाके की।
और देखिए दिल्ली के मॉडल टाउन में भी बारिश ने परेशानी बढ़ा दी है। सड़कें तालाब बन गई हैं। यहाँ के क्या हालात हैं, क्या स्थिति, आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से पूरी जो सड़कें हैं वो तालाब में तब्दील होती हुई नजर आ रही हैं। इस समय हम मॉडल टाउन के इलाके में हैं और अगर आपको तस्वीरों में दिखाऊं तो देखिए किस तरह सड़कों पर लगातार जो पानी है वो भरा हुआ है और सड़कों पर पानी की वजह से कहीं ना कहीं परेशानी जो है वो लोगों की बढ़ गई है। सड़कों पर लंबा जाम देखने को मिल रहा है। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर यह बताया गया है कि तमाम जो इलाके हैं दिल्ली के जहांगीरपुरी, मॉडल टाउन, इन तमाम जगहों पर अगर ज़रूरत ना हो तो ना निकले, क्योंकि जिस तरह से बारिश हो रही है उससे जल भराव और ट्रैफिक की बड़ी ज़्यादा परेशानी देखने को मिल रही है। आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर क्रेन भी लगाया गया है कि अगर बारिश की वजह से अगर कोई गाड़ी फंस जाती है तो क्रेन के माध्यम से उसको यहाँ से निकाला जाएगा, क्योंकि ये मॉडल टाउन का पूरा इलाका है। और आप देखिए कि पूरी सड़क आपको कहीं ना कहीं तालाब में नजर आएगी और वजह यही है कि सड़कों पर भरा हुआ लबालब पानी लोगों की परेशानियों को बढ़ा रहा है और ये कमोवेश पूरी राजधानी दिल्ली में आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि सड़कों पर लगातार जल भराव हो रहा है। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से जगह जगह पर मोटर तो लगाया जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके राजधानी दिल्ली में सड़कों पर हो रहे जल भराव की समस्या से निजात लोगों को नहीं मिल रही है। कई जगह पर गाड़ियां या तो खराब हो गई हैं पानी में या फिर गाड़ियां बंद हो गई हैं और यही वजह है कि अब फिलहाल सड़कों पर इस तरह के जल भराव आपको देखने को मिलेंगे और इसीलिए क्रेन भी लगाया गया है कि अगर कोई गाड़ी अगर बीच रास्ते में खराब हो जाती है तो क्रेन के माध्यम से, यानी कि जो ये क्रेन आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा, इसके माध्यम से उसको हटाने की पूरी कोशिश की जाएगी। और देखिए दिल्ली वासियों में टेंशन एक बात को लेकर और है कि लगातार हो रही बारिश से यमुना का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिसके बाद आसपास के इलाकों में खतरा मंडरा रहा है। दिल्ली एनसीआर में हो रही बारिश और पहाड़ों पर हो रही बारिश की वजह से यमुना का जो जल स्तर है वो वार्निंग लेवल से ऊपर बह रहा है। हालांकि अगर मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं तो देखिए इस समय मैं यमुना जो लोहे का पुल है वहां पर खड़ा हूं और मेरे जो वीडियो जर्नलिस्ट हैं सीके सिंह वो आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि कितना यमुना का जल स्तर अभी है। वार्निंग लेवल 204 होता है और सुबह जब ये आंकड़ा निकाला गया तो वार्निंग लेवल से ऊपर यमुना का जो पानी है वो बह रहा है। डेंजर लेवल बताया जाता है कि 205 माना जा रहा है और आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा कि कुछ ही पॉइंट यमुना का बचा हुआ है जो डेंजर लेवल को टच कर जाए। लेकिन मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा कि किस तरह से देखिए यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। यमुना के किनारे रहने वाले लोगों को फिलहाल खाली करवा दिया गया है। सबसे बड़ी बात इस मामले में मैं आपको बताऊं कि हथनी कुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे दिल्ली में यमुना का पानी का जलस्तर जो है वो लगातार बढ़ रहा है और वजह यही है कि जब यमुना का पानी का कटान जो है वो फिलहाल आगे होता था, लेकिन मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा कि देखिए यमुना का के जल स्तर का जो कटान है वो देखिए कितना बढ़ते हुए यहां तक पहुंच गया है। और देखिए दिल्ली एनसीआर में पिछले कई घंटों से लगातार हो रही बारिश की वजह से अलग अलग इलाकों में जल भराव की तस्वीरें सामने आ रही हैं। नोएडा की बात करें तो नोएडा में भी कई सड़कें तालाब बन चुकी हैं। दिल्ली और उससे सटे इलाकों में लगातार पिछले घंटों से बारिश हो रही है और बारिश के बाद जिस तरह की स्थिति आमतौर पर दिल्ली एनसीआर में बन जाती है, कुछ वैसी स्थिति आज सुबह के वक्त भी देखने को मिल रही है। इस वक्त हम नोएडा में मौजूद हैं और नोएडा की तस्वीर आपको दिखाते हैं। सुबह से जिस तरीके से बारिश हो रही है उसके बाद आप देखिए कि जगह जगह पानी भर गया है, जल जमाव हो गया है और जल जमाव के बाद जब सड़कों पर ट्रैफिक बढ़ना शुरू होता है तो लोगों की मुश्किलें बढ़नी भी शुरू हो जाती हैं। आप देखिए किस तरीके से ये जो सामने साइकिल सवार आ रहा है उससे आप अंदाज़ा लगाइए कि पानी किस कदर बढ़ चुका है, कितने स्तर तक पानी बढ़ गया है। पानी की निकासी ठीक से नहीं हो पा रही है, बारिश भी लगातार हो रही है। मौसम विभाग ने पहले ही अनुमान जताया था भारी बारिश का और ऐसे में अगर बारिश नहीं रुकती है
तो लोगों की परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी आधी सड़क आपको पानी में डूबी नज़र आ रही है और इसी तरह से पानी बढ़ता चला गया, पानी की निकासी नहीं हुई तो ये पूरी की पूरी जो सड़क है वो पानी में डूब जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर पर वायुसेना प्रमुख का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाक के 5 जेट तबाह किए गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा है, ये उनकी ओर से कहा गया। पूरे ऑपरेशन में S-400 गेम चेंजर साबित हुआ, ये AP सिंह की ओर से कहा गया। ये बड़ी खबर इस वक्त ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर, ये बड़ा बयान है सेना प्रमुख की ओर से। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाक के 5 जेट तबाह किए गए। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा है और साथ ही उन्होंने कहा कि पूरे इस ऑपरेशन में S-400 जो है वो गेम चेंजर साबित हुआ है। सरकार की ओर से, सेना की ओर से लगातार ये कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो लगातार चल रहा है। इसी बीच में ये बड़ी बात कही गई है, सेना प्रमुख की ओर से बड़ा बयान दिया गया। उन्होंने एक बार फिर से इसको रिपीट किया है, दोहराया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाक के 5 जेट तबाह किए गए और ये आतंकी ठिकाने वहां पर किस तरीके से तबाह किए गए। यहाँ जब हमारे सैनिकों ने वहाँ पाकिस्तान में घुसकर किस तरीके से वहाँ पर आतंकी जो ठिकाने थे उनको तबाह किया, ये उसी की गवाह ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाक के 5 जेट तबाह किए गए, AP सिंह की ओर से कहा गया। लेकिन जो वहाँ पर आतंकवादी ठिकाने पनप रहे थे, जिसको पाकिस्तान लगातार पालपोस रहा था, ये बहावलपुर की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर आतंकी ठिकानों को टारगेट किया गया, उनको तबाह किया गया और सेना लगातार इसको लेकर जानकारी भी साझा कर रही है किस तरीके से पाकिस्तान में घुसकर वहां आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया। ये मुरीदके की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, बहावलपुर मुरीद के वो ठिकाने जहां पर आतंकवादी लगातार रह रहे थे और भारत में वो अपनी आतंकी वारदातों को अंजाम दिया करते थे। उन ठिकानों को चुन चुन कर ख़त्म किया गया, निस्तनाबूद किया गया और उसी की गवाही ये तस्वीरें हैं। लगातार सेना की ओर से, सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है अब भी। I get a feeling as if I am that non-playing captain whose team does very well, but the accolades go to that captain. So I wish I was in the cockpit doing something actual, but I fought this war from an air-conditioned ops room or air-conditioned office. But yes, that is how life is, and I'll say I can't praise my team. I can't get words to praise them. They have done exceptionally well, and I'm very, very proud of my team, the entire Indian Air Force. और इस वक्त एक और बड़ी खबर महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर शरद पवार का बड़ा दावा, मुझे 160 सीटों पर जीत का ऑफर मिला था, ये शरद पवार की ओर से कहा गया है। वोटिंग के पहले 2 लोग मिलने के लिए आए थे, मैंने दोनों की मुलाकात राहुल गांधी से करवाई भी थी, राहुल ने भी मदद लेने से इनकार कर दिया था। शरद पवार का ये बड़ा दावा महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर, ये बड़ी खबर। उन्होंने कहा कि मुझे 160 सीटों पर जीत का ऑफर मिला था, वोटिंग के पहले 2 लोग मिलने आए थे, उन्होंने ऑफर दिया था, लेकिन मैंने दोनों की मुलाकात जो है वो राहुल गांधी से करवाई, लेकिन राहुल गांधी ने भी मदद लेने से इनकार कर दिया। मैंने मदद लेने से इनकार कर दिया था, मुझे उस वक्त चुनाव आयोग पर भरोसा था। शरद पवार की ओर से ये बयान दिया गया है, ये दावा किया गया है। खरं सांगायचं म्हणजे याच्यामध्ये आम्ही लोकांनी हवं तसं लक्ष दिलं नाही। आता असंच विधानसभेच्या निवडणुका जाहीर झाल्या त्याच्या आधी दिल्लीमध्ये मला काही लोक भेटायला, 2 लोक। और इसी पर हमारे संवाददाता गणेश ठाकुर जुड़ चुके हैं और जानकारियों के साथ। गणेश, ये बड़ा दावा किया गया है शरद पवार की ओर से, अब इसके माने क्या है? महाराष्ट्र चुनाव को लेकर जो बात कही है शरद पवार ने कि मुझे ऑफर मिला था, 2 लोग आए थे, लेकिन मैंने और राहुल गांधी ने इनकार कर दिया था। जी देखिए, अभी इस पर राजनीति निश्चित होगी, क्योंकि लगातार चुनाव आयोग पर राहुल गांधी और इंडिया अलायंस के तमाम नेता बात कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, कुछ दस्तावेज सबूत पेश कर रहे हैं। अब शरद पवार का ये बयान उसको जोड़ता है और इस दबाव को या इन आरोपों को आगे ले जाता है। लेकिन भाजपा की तरफ से ये सवाल पूछे जा रहे हैं अब कि अगर शरद पवार आज इस बयान को दे रहे हैं तो उस समय शरद पवार जैसा इतना बड़ा नेता ऐसे किसी से कैसे मिल सकते हैं
शरद पवार कहते हैं कि जो दो लोग मुझे मिलने आए थे, जिन्होंने 160 सीटें जिताकर देने का दावा किया था चुनाव आयोग की जो मतदाता सूची है उसके आधार पर, ऐसे दो लोगों से मिलने के लिए कोई अपॉइंटमेंट होता नहीं है, कोई इंट्रोडक्शन होता नहीं, ऐसे कोई भी व्यक्ति शरद पवार से कैसे मिल सकते हैं, ये सवाल भाजपा उठा रही है। और अगर उस समय शरद पवार के पास ये आए थे, इनकी मुलाकात राहुल गांधी से भी करवाई गई थी, राहुल गांधी भी उनसे मिले थे, तो उसी समय चुनाव आयोग के संज्ञान में ये बात क्यों नहीं लाई गई, उन दोनों को बचाया क्यों गया, और ये दावा अभी करने की जरूरत क्या है, ये सवाल भाजपा की तरफ से उठाए जा रहे हैं। और वाजिब सवाल है क्योंकि इस प्रकार पवार ये कह रहे हैं कि मुझे उनका नाम और पता नहीं, लेकिन इसका निश्चित रूप से चुनाव आयोग संज्ञान लेगा, क्योंकि पवार देश के बड़े नेता हैं और राहुल गांधी से भी इन लोगों की मुलाकात की बात हो रही है। तो ऐसी स्थिति में आगे इस मुद्दे पर या इन दावों पर किस तरह की हलचल होती है, आगे इस पर राजनीति होनी तय है। गणेश, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।